ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तरमल घंटाला विधानसभा का गठन पढ़ाएंगे। आज विधानसभा का गठन। कल हमने राज्य सरकारों के बारे में पढ़ा था। उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन संगठन होते हैं। इनमें विधानसभा एक संगठन है। तो आज पढ़ेंगे हम विधानसभा। विधानसभा क्या है, विधानसभा में किस प्रकार से विधायक चुन करके आते हैं और विधानसभा क्या क्या कार्य करती है, ये चीज आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधानसभा प्रत्येक राज्य के अंदर निश्चित विधानसभा सीट होती है। जैसे राजस्थान राज्य है, इसमें 200 विधानसभा सीट है। इसका मतलब 200 निर्वाचन क्षेत्र है। ये तहसील स्तर पर कुछ पंचायतों को इधर उधर भी जोड़ा और घटाया जा सकता है। ये जनसंख्या के आधार पे जितने मत वोटर होते हैं उनके अनुसार ये क्षेत्र बनाया जाता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है। कितने हैं? 200। तो इसमें क्या होता है कि विधानसभा सदस्य है, उसकी क्या क्या योग्यता होती है। उसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी हो, उसकी आयु 25 वर्ष की हो चुकी हो, वो भारत का नागरिक हो और वो किसी सरकारी पद पर आसीन न हो, किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो, और वह एक ऐसा उस पर कोई मुकदमा, कोई दिवालिया न हो, न्यायालय द्वारा वो अपराधी घोषित न हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो विधानसभा सदस्य के अंदर योग्य। तो विधानसभा है वो राज्य के अंदर नई जो कानून प्रक्रिया है, कोई नया नियम बनाना है, यह कार्य विधानसभा करती है। विधानसभा के अंदर बहुमत के द्वारा यह विधानसभा में पहले अनुमोदन होता है, फिर उसके ऊपर बहस चलती है। सब उसके पक्ष विपक्ष में अपने अपने तर्क देते हैं और अगर उसका नुकसान ज्यादा होता है तो उसको पास नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का विधानसभा का मुख्य व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है। और जब पहला सत्र प्रारंभ होता है तो उसमें राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। राज्यपाल पहला सत्र है वो संबोधन देता है। उसके बाद मुख्यमंत्री एक विधानसभा अध्यक्ष को चुन लेते हैं, एक विधानसभा उपाध्यक्ष चुन लेते हैं, और वो विधानसभा अध्यक्ष है वह विधानसभा की कार्यवाही करता रहता है, सबको बराबर मौका देता रहता है। सब प्रत्येक विधायक का नंबर आता है बोलने के लिए, अपने क्षेत्र के कोई मुद्दे होते हैं वो उठाने के लिए। तो मुख्यमंत्री कहने का अर्थ यह है कि विधानसभा में महत्वपूर्ण व्यक्ति, सारी शक्ति या सारा कार्य मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार होता है। सर्वा मुख्यमंत्री ही होता है। इस प्रकार से
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वो बनता है जो जिस पार्टी का बहुमत 2/3 बहुमत होता है, उसका जो नेता होता है उसका उनमें से एक व्यक्ति को निर्धारित करते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री प्रत्येक जो कार्य करता है वो राज्यपाल के नाम से करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में कार्य पास करके उस पे हस्ताक्षर होते हैं राज्यपाल के नाम से। राजस्थान के अंदर वो शासन चलाता है। प्रत्येक अलग अलग राज्यों के राज्यपाल के नाम से कार्य चलता है। और मुख्यमंत्री अपने कुछ विभाग है अपने मंत्री को दे देता है, वो कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, वो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। उसमें उन मंत्रियों को स्वयं को निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन उनके साथ एक बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हुए होते हैं। वो संविधान के अनुसार ही कोई भी कार्य करते हैं, संविधान को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो यह है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई गलत कार्य नहीं होता है। अब हम मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री मंडल का विस्तार हो गया, बाकी जो विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। अब पढ़ेंगे राज्य विधायिका। ये तो मुख्यमंत्री हो गया। राज्य विधायिका। अब हम पढ़ेंगे राज्य विधायिका। ये राज्य विधायिका क्या है? राज्य विधायिका सरकार का जो गठन किया जाता है, मुख्यमंत्री हम जिसको बनाते हैं वो किस प्रकार से किन किन के सहयोग से मुख्यमंत्री बनता है, पहले जनता वोट देती है। ये मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। जनता चुनाव करती है, जनता चुनाव करती है। राज्य सरकार का गठन सरकार होता है, जनता है ये वोट देती है। जनता किनको चुनती है? विधायक। जनता विधायक को चुनती है। विधायक कितने? 200 विधानसभा, तो विधानसभा सीटें है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, जनता इनको चुनती है। ये मुख्यमंत्री हो गया। मुख्यमंत्री, ये मंत्री, ये 200 है, ये इनको चुनते हैं। और ये जनता चुनाव के द्वारा विधायकों को चुनती है। विधायक राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 विधायक निर्वाचन क्षेत्र है, तो 200 विधायक हो गए। 200 विधायक है, वो इनमें से 2/3 बहुमत होता है। उस अपने दल में से, अपने बहुमत दल के जो विधायक होते हैं उनमें से एक विधायक को मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करते हैं? जो विधायक है वो अपनों में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, और वो मुख्यमंत्री अपने विधायकों में से कुछ
विधायकों को मंत्री पद दे देते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री कहते हैं, स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। तो इस प्रकार से जनता के द्वारा 200 विधायक चुने जाते हैं। 200 विधायकों में 2/3 बहुमत के द्वारा एक मुख्यमंत्री चुना जाता है और एक प्रतिपक्ष नेता भी होता है जिसका बहुमत नहीं होता है, वो सामने बैठता है और उनकी योजनाएं होती है उनके ऊपर प्रश्न उठाता रहता है। इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अब राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री को सलाह देता है। मुख्यमंत्री सलाह देता है। पहले राज्यपाल है, वो मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, उसको शपथ दिलवाता है, पहले उनको संबोधित करता है, फिर मुख्यमंत्री कार्य करता है। अब जो और मंत्री होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों के नाम देता है। और राज्यपाल मंत्री बना देता है। जो भी मंत्री होते हैं उनको मुख्यमंत्री उनका नाम देता है और उनको राज्यपाल शपथ दिलवा देता है और मंत्री पद दे देता है। इस प्रकार से वो मंत्री बना देते हैं। तो ये आ गया समझ में। राज्य सरकार का गठन इस प्रकार होता है। एक बार और बता देता हूँ। जनता चुनती है विधायकों को, विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री विधायकों में से कुछ को मंत्री पद दे देता है और मंत्री बना देता है। अपना जो कार्य है उसको बांट लेता है, कुछ विभाग उनको दे देते हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री पर कुछ जिम्मेदारी कम हो जाती है और वो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, जिससे वो अच्छी प्रकार से देखभाल कर सकें। लेकिन सब विभागों का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का ही होता है। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो उस पद से उसको हटा करके दूसरा मंत्री बना देते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। तो गड़बड़ी का उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री ही है, ये कह सकते हैं। और विधायक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है और हमारी जो विधानसभा है वो जयपुर के अंदर है। प्रत्येक विधानसभा के अंदर एक
विधायक होता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं होती है उनको लिखित में विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करता है कि हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, और कोई उन किसी भी कार्य के प्रति प्रश्न पूछ सकता है। किसी डिपार्टमेंट का कोई कार्य है तो उसकी पूरी जानकारी वहां ले सकता है। कोई सड़क निर्माण है, कोई बिजली से संबंधित समस्या है, कोई भी समस्या है, उसका प्रश्न प्रत्येक विधायक विधानसभा में पूछ सकते हैं और पूरी जानकारी उनको देनी पड़ती है विधानसभा के अंदर कि ये योजना इस दिन शुरू हुई थी, उसमें इसका ये इनके सानिध्य में इनको ये टेंडर दिया हुआ था और इतने रुपयों में ये बजट पास हुआ था, इतने रुपए खर्च हो गए थे, ये यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। तो सारी जानकारी उसको उनको देनी पड़ती है। यह प्रश्न पूछ सकते हैं। अब विधायक 1 वर्ष के अंदर 3 बैठकें अनिवार्य होती है। विधानसभा में 70 1 वर्ष के अंदर 3 बैठकें होती है। ये बैठकें तो होती है और उनके अंदर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए पूछा जाता है, प्रश्न उठाया जाता है और कार्य मांगा जाता है और वहां से वो पास हो जाता है तो वो योजना बन जाती है। तो विधानसभा में 3 बार सत्र बुलाने अनिवार्य है। उसमें विधायकों को वहां उपस्थित होना अनिवार्य है और वहां से जो भी अपने क्षेत्र की समस्या है उनके ऊपर कार्य करवाने के लिए ये श्रेष्ठ स्थान है। अब पढ़ेंगे विधानसभा की कार्य हो सकती सभा कार्य एवं शक्तियां। अब ये नया प्रश्न आ रहा है, आपके प्रश्न भी आएगा, अर्धवार्षिक में वार्षिक में भी पूछा जाता है कि विधानसभा के कार्य एवं शक्तियां कौन कौन सी है। बहुत सरल सा प्रश्न है। विधानसभा और विधानसभा के कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो विधानसभा तो एक बैठक है, वहां केवल निर्णय लिया जाता है और मुख्यमंत्री नेता होता है। वहां से जो निर्णय लिया जाता है, जो निर्णय पास हो जाता है, वहां से सारे कार्य भी शुरू हो जाते हैं। और विधानसभा के पास एक तो होती है जो मैंने पहले बताया था, राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। तो उसमें राज्य सरकार के अंदर, राज्य सरकार के पास में जो अपने क्षेत्र है उनके अंदर कानून में बदलाव कर सकती है। 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है और कोई नया कानून ला करके विधानसभा में पास करवा देते हैं तो वो कानून बन जाता है। तो ये कार्य करती है विधानसभा। एक तो कि कोई समय समय पर जैसी परिस्थितियां बदलती है, कानून भी बदलते रहते हैं, तो उनके अंदर वहां से बदलना पड़ता है। तो एक तो सबसे पहले हो गया कि कोई कानून बनाना है तो विधानसभा में पास करवा के ही बनाएंगे। विधानसभा में कानून पास हो जाते हैं, वहां
और वो कानून बन जाते हैं। उस पर राज्यपाल अपने अपने हस्ताक्षर कर देता है और वो बन जाते हैं। ये तो हो गया विधानसभा के कार्य। उस कानून में सड़क का है, बिजली का है, पानी का है, गरीब मजदूरों का है, कृषि का है, हर क्षेत्र के अंदर कार्य कर सकते हैं। जैसे टैक्स लगाना है, जैसे धूम्रपान पर टैक्स लगाना है, और ये सारे कार्य यहाँ विधानसभा से पास किए जाते हैं। अब एक अंदरूनी व्यवस्था है, जैसे राज्य के अंदर विवाद हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई, कुछ जातियां आपस में आंदोलन हो गए, आपस में झगड़ा हो गया, उस स्थिति में मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में पुलिस का कार्य, पुलिस को यह कार्य सौंपा जाता है और मुख्यमंत्री अपने अनुसार कार्य करवाता है, उस विद्रोह को शांत करवाता है, उस पर कोई न कोई निर्णय लेकर के उसको सही व्यवस्थित करवाता है। लेकिन ये शक्तियां तब तक ही है जैसे 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत नहीं है तो ये शक्तियां नहीं रहेगी। और इस प्रकार से यह है बहुत ही कहने मतलब सारे राज्य की जो भी राज्य कार्य है वो मुख्यमंत्री सर्वोच्च होता है और मनमानी नहीं कर सकता। मनमानी करेगा तो उसको न्यायालय से कोई भी कार्य है उसको रुकवा सकते हैं और न्यायालय का फैसला आएगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा, तब तक ये नहीं कर सकते। पहला है विधायी कार्य। नंबर 1, ये विधायी कार्य क्या है? विधायी कार्य, ये विधायक अपने क्षेत्र में निश्चित कार्य होते हैं, कुछ पैकेज होता है, वो अपने अनुसार जहां उनको कमी दिखाई देती है वहां लगा देते हैं। ये विधायी कार्य। वित्तीय कार्य नंबर 2 है वित्तीय कार्य। वित्तीय यानी धन से संबंधित। वित्तीय कार्य क्या है? बजट, धन। ये धन किस क्षेत्र में खर्च करना है, यह निर्णय कौन लेगा? यह निर्णय प्रत्येक विधान सभा सदस्य को, विधायक को निश्चित रकम आती है, उनको अपने क्षेत्र के अंदर वो खर्च कर सकते हैं, वो सर्व होते हैं। तो ये वित्तीय कार्य विधायक के पास होता है। एक निश्चित फंड होता है, उसके अलावा मुख्यमंत्री से विधायक एक योजना बना करके कि नहीं हमारे क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा कमी है, ये योजना पास कीजिए, तो वहां बहस होती है, वो आवश्यक होता है, तो वहां पर वो वित्तीय फंड पास हो जाता है और विधायक अपने क्षेत्र के अंदर खर्च कर सकता है। ये हो गया वित्तीय कार्य। 3 नंबर है सरकार पर नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण कौन करता है? ऐसे तो सरकार मनमानी करेगी, तानाशाह बन जाएगी, जनता का ध्यान नहीं रखेगी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो संविधान के अनुसार ही कार्य करने का अवसर देती है, उनसे सलाह ली जाती है। प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको एक
उच्च अधिकारी, सचिव, वहां से पास करवाना होता है। अगर उसमें नियम के विरुद्ध होगा तो वो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम को ध्यान में रखते हुए सारा कार्य किया जाता है। उसके लिए एक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया हुआ होता है। वो जो विधायक होता है, जो मंत्री होता है वो विधायक को, मंत्री होता है वो प्रशासनिक अधिकारी को अपना मसौदा देगा और वो प्रशासनिक अधिकारी उस मसौदे को नियम के अनुसार ही होगा तभी वो बनेगा, अन्यथा उसको कह देगा ये नियम के विरुद्ध है, वो आगे कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए होता है। चौथा है निर्वाचन कार्य। निर्वाचन चौथा कार्य है निर्वाचन कार्य। तो निर्वाचन जैसे एक सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है, एमएलए होता है, उसका निर्वाचन काल 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव करवाने होते हैं। जो ही 5 वर्ष हो जाते हैं उससे पहले आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता यानी अब ये कोई नई आचार संहिता का मतलब है कि जो पुराने जो कानून जो नियम कार्य पास हो गए हैं वही कार्य होंगे। नया कार्य एमएलए बजट कोई भी नया कार्य पास नहीं कर सकता। इसलिए आचार संहिता लगने के बाद 6 महीने से पहले चुनाव करवाने अनिवार्य है। इस प्रकार से निर्वाचन का कार्य एक अलग निर्वाचन आयोग होता है, वो अपने अनुसार करवाता है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो वही सरकार वापस आ जाएगी। इसलिए निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, उसके अलग ही नियम है, वो स्वतंत्र प्रभारी है। वो अपने अनुसार जो नियम कानून कायदे बनाएगा उनको एकदम क्रियान्वित करेगा। इसलिए ये निर्वाचन कार्य करवाते हैं। विधान परिषद का कार्य शक्तियां। अब है विधान परिषद का कार्य एवं शक्तियां। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, ये बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है। वहां पे विधान परिषद है। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो इनका ये कार्य होता है। विधान परिषद एक स्थायी, ये कभी बंद नहीं होता है, स्थायी सदन है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र से विद्वानों को ले लेते हैं, खेल के क्षेत्र से ले लेते हैं, इनमें सदस्य ले लेते हैं और 2 वर्ष जिनको हो जाता है उनको रिटायरमेंट कर देते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। और ये राज्यपाल जो कार्य करता है वो कार्य विधान परिषद करती है। वो संविधान का ध्यान रखती है और उनके अनुसार ही कहीं हमारे संविधान को आघात न पहुंचे, इस प्रकार से ये कार्य करती है। अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो उसको पहले विधानसभा से विधान परिषद में जाएगा, वहां उसको कि नहीं ये कानून ठीक नहीं है,
ये ऐसा नहीं है तो उसको वापस विधानसभा में भेज देते हैं। और जिस प्रकार संसद के अंदर राज्यसभा विधानसभा होती है, वैसे ही ये विधानसभा और विधान परिषद होती है। इस प्रकार से विधान परिषद ये राजस्थान में नहीं है। इसी में वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक सर्वोच्च, किसी के अधीन कार्य नहीं करती। ये संविधान को ध्यान में रख करके न्यायाधीश फैसला सुनाया जाता है, किसी के साथ अन्याय न हो। तो कोई भी कार्य चल रहा है, उसको विवादित होता है, उसमें कमियां होती है, तो न्यायपालिका में चले जाते हैं और वहां उसका निर्णय होता है। इस प्रकार से ये न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता है, वहां जो निर्णय लिया जाता है वो अंतिम होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित। इसकी एक खंड जयपुर में। तो राजस्थान का उच्चतम न्यायालय है वो जोधपुर में है, और उसकी एक खंड है वो जोधपुर में, जयपुर में। परिषद है, उसका इस प्रकार से ये कार्य होता है, उसके पास शक्तियां होती है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ये इस प्रकार से हमने ये आज पूरी पढ़ा दी है। और आज यही समाप्त करते हैं।